जिस तरह से अमेठी और रायबरेली की जनता ने कांग्रेस पर फिर से विश्वास दिखाया, उसी को लेकर उनका शुक्रिया अदा करने पूरा गांधी परिवार आज रायबरेली में मौजूद रहेगा। देखिए, बहुत स्वाभाविक है कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने, और मैं खास करके कहूंगा कि जिस प्रकार से रायबरेली अमेठी में जो वहाँ के मतदाताओं ने, वहाँ के लोगों ने जो प्यार, अपनापन और विश्वास कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर बतलाया, स्वाभाविक है कि पूरा गांधी परिवार और पूरा कांग्रेस परिवार उनके प्रति शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद करता है। आज माननीय राहुल गांधी जी विशेष रूप से अपने घर परिवार, जो हमेशा से उनका नज़दीकी रहा हुआ है, सो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सभी कार्यकर्ताओं से, वहाँ के मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए आए हुए हैं। और साथ ही पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की हमारी जिला इकाइयाँ, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस के हमारे कैंडिडेट्स थे, वो कैंडिडेट्स भी इन 5 दिनों में 11 से 15 तारीख में हर एक विधानसभाओं में जाकर ब्लॉक स्तरीय हमारे कार्यकर्ताओं का, वहाँ की जनता का, हमारे अलग अलग समाज के लोगों का, एनजीओज का धन्यवाद करेंगे, ताकि जो एकता उन्होंने दिखाई और इस चुनाव के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश दिया है कि ये देश की जनता मोहब्बत की राजनीति चाहती है। उन्होंने नफरत की राजनीति को नकारा और साथ ही साथ इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए अग्रसर होकर जो संदेश दिया है, मैं समझता हूं कि पूरे देश के भविष्य के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता और विशेष रूप से रायबरेली और अमेठी की जनता के हम कृतज्ञ हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। सर, एक सवाल इससे थोड़ा अलग हटके पॉलिटिकल सवाल है। जिस तरह से मोदी कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, कल लोगों को वहाँ पे जो पद मिले, तो ज़्यादातर जो पुराने लोग थे वही इस बार भी नज़र आए, जो रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि कहा जाता है एनडीए 3.0 गवर्नमेंट है, और लेकिन जो मेन जो रोल्स थे वो पुरानी चेहरों को नजर आए। देखिए, एक प्रकार से देखें तो ये एनडीए सरकार जो बनी है, ये जितने भी राजनीतिज्ञ हैं और पूरा गठबंधन ये देखना चाहता है, शायद ये सरकार कितने दिन चलती है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि समन्वय की राजनीति मोदी जी ने कभी की नहीं, और साथ ही साथ जो एक तरफा उनका जो तानाशाही रवैया है, उसके चलते हुए समझौते की सरकार में कई समझौते करने होते हैं और राजनीतिक मूल्यों को भी महत्व देना होता है। मंत्रिमंडल में जिन लोगों को उन्होंने लिया, ये तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का अपना अधिकार होता है, और समन्वय के चलते हुए अन्य घटक दलों को, एनडीए के दलों को लिया है। मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में लिया या उनके वही नेताओं को फिर से रिपीट किया। महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 10 साल की कार्यकाल में जो गलतियां, जो अनदेखी आम जनता के मुद्दों को लेकर की गई, देश की बढ़ती हुई महंगाई को लेकर की गई, युवकों के बेरोजगारी को लेकर जो अनदेखी की गई, देश के कई राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, उसे पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया, देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। तो आवश्यक यह है कि इस मंत्रिमंडल के साथ क्या माननीय मोदी जी जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में स्वाभाविक है, संदेश बहुत स्पष्ट है देश की जनता का। देश की जनता नफरत की राजनीति नहीं चाहती, वो राहुल जी ने जो संदेश दिया है, एक मोहब्बत की, प्रेम की राजनीति चाहती है, एक मजबूत भाईचारा चाहती है, जहां पर हर समाज सुरक्षित रूप से संविधान के तहत जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं, उसके तहत एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाई जाए। सवाल है, एक सवाल जो सबसे बड़ा स्कीम आया है कि ये तीसरा टर्म है मोदी गवर्नमेंट पर, ये पहली बार ऐसा नहीं दी गई है हिंदुस्तान के इतिहास में, ये पहली बार हुआ, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी कोई रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट या किसी मिनिस्ट्री में नहीं दिया गया। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है, और कैबिनेट में नहीं लिया उसका मुझे आश्चर्य तो नहीं लगता, क्योंकि माननीय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की शैली और उनकी मानसिकता
पूरे देश को भली भांति वाकिफ हैं, पूरा देश वाकिफ है। और मैं नहीं समझता कि समाज के इतने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व छोड़कर और जो संदेश वो देना चाहते हैं उसे किसी ने भी पसंद नहीं किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।